मैं कविता योगिनी आज आपको गिरवा संचालन सूक्ष्म क्रियाएं, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं कैसे की जाती है तो हम करते हैं एक साथ। दोनों हाथों को नीचे कीजिए, थाई के आसपास लगाइए, अंगूठा उंगली मिली हुई, गर्दन सामने। दोनों पैरों में गैप कीजिए 2 से 3 इंच का। सामने देखिए। यह अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। ठीक है। अभ्यास के समय दोनों हाथों को कमर पर रखें। सामने देखिए, शाबाश। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को वक्ष कंठ पर लगाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। यह 1 चक्कर पूर्ण हुआ। इस स्थिति को 2 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाइए, ठुड्डी को कंठ पे लगाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाइए जितना आप ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स सेंटर में आइए। दूसरी प्रक्रिया, दूसरा चरण, दाईं से बाईं ओर झुकाना है। ऐसे श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाइए। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो ले जाने की कोशिश कीजिए। ना कंधा ऊपर करना है, ना गर्दन को नीचे करना है, नॉर्मल कोशिश करनी है। कान कंधे पर स्पर्श हो जाए। श्वास भरते वापस सेंटर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दाईं ओर गर्दन को झुकाइए। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो ले जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ना कंधा ऊपर होगा, ना गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं, सेंटर में आ जाएं। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर गर्दन को झुकाइए कंधे पे। श्वास भरते हुए वापस सेंटर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कंधे पे गर्दन को झुकाइए। कान को कंधे पे लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह 1 चक्कर पूरा हुआ। सूक्ष्म व्यायाम की तीसरी प्रक्रिया, दाएं से बाएं ओर घुमाना है। ठीक है। सिर को सीधा रखें, दोनों हाथ कमर पे रखें, नज़र सामने। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर झुकाएं। ठुड्डी को कंधे की सीध में ले जाएं। गर्दन को इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में हो जाए। श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कंधे की सीध में गर्दन को घुमाएं। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर गर्दन को कंधे की सीध में लेके जाएं।
श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर कंधे की सीध में गर्दन को घुमाइए। ठुड्डी और कंधा एक सीध में, कंधा ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे कंधा। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। एक चक्कर पूरा हुआ। सूक्ष्म व्यायाम का चौथा चक्कर, गर्दन को घुमाना है, ठीक है। घड़ी की सुई के आकार में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को कंठ पे स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। धीरे धीरे दाईं ओर से गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे, आराम आराम से, जल्दी नहीं करनी है। 2 बार दाहिनी साइड से श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे से पीछे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे। रिलैक्स। सेम यही प्रक्रिया बाईं साइड से श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाइए। गर्दन को पहले आगे झुकाइए, आगे झुकाओ, हाँ। बाईं ओर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को राउंड में घुमाइए। शाबाश। जितना आराम से आप गर्दन को राउंड में घुमा सकते हो, कहीं पर भी कोई तनाव नहीं लेना है। एक बार और कीजिए। श्वास को अंदर लेते हुए पीछे ले जाइए। श्वास को छोड़ते हुए वापस आगे लेके आइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य प्रक्रिया। दोनों हाथ थाई के आसपास, अंगूठा उंगली मिली हुई। सूक्ष्म व्यायाम करते टाइम क्या ध्यान रखना है? गर्दन को जितना संभव हो उतना ही पीछे घुमाना है, उससे अधिक नहीं घुमाना है। कंधे स्थिर रखने हैं। गिरवा के आसपास कोई खिंचाव ना आ जाए, जोड़ों में मांसपेशियों में कोई खिंचाव ना आ जाए इस प्रक्रिया को करते टाइम, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम हम चेयर पर भी बैठकर कर सकते हैं। अगर कोई खड़ा होकर ना कर सके, 3 प्रकार से कर सकते हैं: बैठकर, खड़े होकर और चेयर पे। जो बैठकर या खड़े होकर भी ना कर सके तो वो चेयर पर बैठकर कर सकता है। इससे सर्वाइकल रोग, सर्वाइकल होता है ना, पीछे कंधे में गर्दन में खिंचाव आ जाए, वो रोग ठीक होता है, ठीक है। गर्दन की पीड़ा समाप्त होती है। धीरे धीरे आरामदायक स्थिति आ जाती है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस रोग में भी यह लाभकारी है। तो आशा करते हैं अब इन सूक्ष्म व्यायाम को आप सीख पाए होंगे। को धन्यवाद।